शारदा देवी का घर नियमों से चलता था। सुबह की चाय से लेकर रात के खाने तक सब कुछ उनकी मर्जी से होता था। नीतू को यह सख्त अनुशासन रास नहीं आता था, लेकिन वह अपने मन की बात कहने की हिम्मत नहीं करती थी। एक दिन सुबह का समय था। नीतू ने अपनी बेटी पिंकी को ब्रेड जैम दिया। शारदा गुस्से से, पिंकी को ये बाजार की चीजें क्यों खिला रही हो? हमारे घर में तो हमेशा परांठे बनते हैं। नीतू धीरे से, मां जी, आज ऑफिस में बहुत काम है, परांठे बनाने का समय नहीं मिला। शारदा, तुम्हारे ऑफिस के काम ने घर का सिस्टम बिगाड़ दिया है। घर की बहू पहले घर संभालती है, फिर कुछ और घटना जो सब कुछ बदल देती है। एक दिन शारदा देवी के पुराने दोस्तों का अचानक घर आना हुआ। शारदा ने नीतू से कहा कि वह मेहमानों के लिए खाना बनाए। नीतू ने जल्दी जल्दी खाना बनाया और मेहमानों को परोसा। मेहमानों ने खाने की बहुत तारीफ की, लेकिन तभी शारदा की एक सहेली ने मजाक में कहा, सहेली, शारदा, तुम तो कितनी सख्त हो। तुम्हारी बहू तो तुम्हारे डर के मारे पकी होगी। यह सुनकर शारदा चुप हो गई। उसी रात उन्होंने नीतू को अकेले बुलाया। शारदा, नीतू, क्या मैं सच में इतनी सख्त हूं? नीतू संकोच से, मां जी, आप हमें अनुशासन में रखना चाहती हैं, लेकिन कभी-कभी आपकी सख्ती से डर भी लगता है। सास का नजरिया बदलता है। उस दिन से शारदा ने अपने व्यवहार में बदलाव करना शुरू किया। उन्होंने नीतू को घर के छोटे-मोटे फैसले लेने की आजादी दी। धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती होने लगी। एक दिन पिंकी ने स्कूल से आकर कहा, पिंकी, दादी, मेरी टीचर ने कहा कि आप सबके लिए रोल मॉडल हो। शारदा हंसते हुए, मैं नहीं, तुम्हारी मम्मी रोल मॉडल है। उसने मुझे भी सिखाया कि हर रिश्ते में थोड़ी नरमी जरूरी होती है।